फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको करणियों की तुलना या करणियों के और कुछ कठिन प्रश्न का हल दिखाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये करणी का एक प्रश्न है। ये बहुत प्रचलित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसे हम आपको सरल करने का 3 नियम बताएंगे, 3 विधि से बताएंगे। तो पहली जो है वो होगी विस्तृत विधि होगी, दूसरी थोड़ी शॉर्टकट विधि होगी, तीसरी विधि स्टूडेंट्स एक थोड़ी और शॉर्ट विधि होगी। तो देखते हैं इसका पहला नियम। तो आइए स्टूडेंट्स इसका पहला नियम देखते हैं। तो इसे क्या करते हैं, करणियों को हम लिखते हैं पहले घातांक नियम पे, घातांक बदल लेते हैं। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 है का रूट का पावर, तो इसे लिखते हैं 4 पावर 1/3, ठीक। और इसे 6 के पावर लिखते हैं 1/4, और इसे लिखते हैं 15 के पावर 1/6, ठीक। इसे लिखते हैं 245 है, इस पावर लिखते हैं घातांक में 1/12। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, 1/6 ये। तो देखिए ये इसके जो घातांक हैं 1/3 में इसी सबके घातांकों के जो हर है, हरों का हम लेते हैं लासा 3, 4, 6 और 12 का LCM निकालते हैं। हमें क्या मिलता है, LCM मिलेगा 4 3 12 होगा, ठीक। ये 12 होगा। तो क्या करते हैं, इन सभी के घातांकों को हम का हर जो है 12 बनाते हैं। तो देखिए 3 चौक 12, तो 4/12 हो जाएगा, ठीक। तो 4 3 12, तो 3 ऊपर, तो 6 पावर 3/12। इस प्रकार से तो इस प्रकार स्टूडेंट देखते हैं 15 का पावर लिखते हैं, फिर 6 देखिए हर 6 है यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, तो ऊपर 2 यहाँ होगा 12, ठीक। ये 245 की पावर है 12, तो लिखते हैं। तो चूँकि 12 ही हर 12 पहले से, तो इसमें यही रहेगा, इसलिए नहीं होगा। अब देखते हैं अगर इसे हम फिर से अंडर रूट चेंज करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो है स्टैंडर्ड तरीका है इसका। आप इसे अगर एकेडमिक जो स्टूडेंट्स हैं तो आप इसे अपने नोट्स में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसे जो है फिर से वही इस रिवर्स स्टेप में जाएंगे। तो इसमें जो है तो देखेंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारा 4 की पावर ये 4, ये पावर हो जाएगा रूट पावर 12, ठीक। इस तरीके से जो 6 के पावर 3 है, तो 3 लिखेंगे और बाहर लिखते हैं 12, ठीक। यहाँ पे ये √15 के पावर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2, ये 2 है, 2/12, तो 2 ये लग जाएगा 15 पे, और जो है ये लगेगा √12, ठीक है। तो फिर 245 के घात हो जाएगा, एक ही है, एक ही रहेगा इतना, यहाँ पे बाहर 12, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे अब देखिए समान निकालेंगे अगर हम, तो 4 चौक 16, 4 का पावर 4 है, 4 चौक 16, चौक 64, चौक 256, तो ये होगा रूट पावर 12 अंडर में 256। तो यहाँ पे रूट पावर 12 अंडर 6 पावर 3 है, तो समान हो जाएगा 6 36 216। फिर यहाँ पे देखिए 15 पावर 2 है, तो ये हो जाएगा अंडर 225, 15 पावर 225 होता है, 15 पावर 2 225 होगा, 15 225, और ये है घात पे 12। इसमें भी वही रहेगा, क्योंकि इसमें घात 1 है, 225 होगा, इसमें 12 घात पहले से ही थी, ठीक। अब देखिए चूँकि यहाँ घात सबके बराबर हो गए, सभी रूटों के, तो जो है हमें जो अंदर जो देखते हैं जो बड़ा है वो समान बड़ा है, तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा कितना, अंडर 256 पावर 12। तो मतलब इसका जो मूल संख्या है वो है अंडर 4 की रूट पावर 3। ये हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसके दूसरे नियम पे। जो दूसरा नियम है वो इससे सरल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स दूसरा नियम देखते हैं, कैसे तुलना करते हैं, कैसे इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये संख्या दी गई है अंडर में, इन सभी के जो पावर है, रूट पावर जितना है, रूट पर घात जितनी है, इन सब का लेते हैं LCM 3 4 6 12। चूँकि 3 4 6 12 को LCM पर निकाल चुके हैं, ठीक है।
3 4 6 12 का लासा, LCM लासा, ठीक, कितना होगा 12 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये पहला नियम था उससे कुछ मिलता जुलता इसमें भी है, बस इसमें क्या है कि इसमें जो है पहले से थोड़ा कम समय लगता है इस नियम में। देखिए 3 चौक 12, ठीक है, अनडोट में देखिए यहाँ बाहर जो है इस घातांक को 12 बनाने के लिए इसमें 4 गुणा करना पड़ेगा, तो 3 गुणे 4 होगा। तो यहाँ जो 4 लिखा है, 4 जो अंदर में है, जो संख्या इसमें अंदर होगी उसमें भी ये घात जो जिससे गुणा करते हैं इसमें वो घात लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें अंडोट 6 अंडोट पावर 6 4 में, तो देखिए 600 में बाहर 4 है, 4 3 12, 3 से गुणा करते हैं, तो ये 3 अंदर जो है घातांक के रूप में लिखा देते हैं डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट इसके पावर में है, रूट पावर में 6 है, 6 दूनी 12, तो ये अंदर 15 है, 15 में 2 गुणा करते हैं, 15 घात पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये जो है 12 पहले से ही, तो इसमें कुछ गुणा करते हैं तो ऐसे ही एक नम होगा, मतलब एक से गुणा करते हैं, तो मतलब क्या करने का, तो एक लगाने से कुछ मतलब नहीं है, वही होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से इसका, अब चूँकि देखिए एक घात में 12 हो जाएगा, ठीक है 12, अब 4 पावर 4 निकालते कितना निकलता है 256, इसका मान हो जाएगा 256। अब ये देखिए 6 या 4 थी 12 हो जाएगा घात में, इसके अनडोट के जो रूट का घात है उसका घात 12 हो जाएगा, लेकिन अंदर में 6 36 देखोगा 216, इसका हो जाएगा 216। अब देखेंगे इसमें तो 6 दूनी 12, 2 5 पावर 15 पावर 2 है, 15 में 225, अंदर में 225 हो जाएगा, बाहर तो 12 घातांक बराबर हो रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं वैसे ही लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 245 घात पे यहाँ पे 12 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी संख्या है ये है 256 अंडोट पावर 12, तो अंडोट ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चलते हैं आप अगले नियम पे, जो थर्ड नियम है वो इस सबसे सरला नियम है। ठीक है, तो सभी में जो है लासा उनको LCM जो है घातांकों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं सीधे उसी नियम पे को, देखें थर्ड नियम इसका, तीसरा नियम, ये सबसे आसान नियम है स्टूडेंट्स, इसे हम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। देखें जिससे LCM बार लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम जो है अंडोट जो हमारे हैं ये 4 रूट अंडोट 4 के रूट पावर 3, फिर अंडोट 6 रूट पावर 4, फिर अंडोट 15 रूट पावर 6 है, फिर अंडोट 254 रूट पावर है 12 है, रूट पावर है 12। ओके, अब देखें तो देखिए इसे क्या करते हैं, वैसे लिखते हैं घातांक को, तो सबसे करते हैं LCM ऑफ 3, जो जिसके घातांक जो रूट करणियों के हैं उसका सबका LCM ले लेते हैं, 3 4 6 के LCM होगा कितना 12 होगा। ठीक है, अब इसे लिखते हैं 4, इससे जो घातांक रूप ले लेते हैं सब करणियों को। ठीक है, देखिए 4 अंडोट 4 है, तो उसमें घात पे होगा 1 बटे, जो लिखा है यहाँ पे 1 बटे करके 3। ठीक है, वैसे में लिखा जाएगा, ये 6 है, रूट में 6 है, तो इसका जो घात लिखा जाएगा 1 बटे जितना घात है रूट का 4। ठीक है, इस पर फिर अंडोट 15 है, 15 लिख करके जो घात है 6, तो 1 बटे 6 हो जाएगा घातांक इसका। इस प्रकार से 245 है। ठीक है, तो इसमें जो है घातांक कितना है 12, तो लिख सकते हैं 1 बटे 12। ठीक, अब देखिए अब चूँकि LCM कितना है हुआ है 12। ठीक है ना, तो अब सभी के घातों में जो है 12 से गुणा करते हैं, 4 घात पे 1 बटे 3 है, इसमें गुणा करते हैं 12 से, तो 3 चौके 12। ओके, अब देखिए 6 है, 6 घात पे 1 बटे 4 है, गुणा करते हैं 12 से, 4 3 12। ठीक, 6 यहाँ पे 15 है, 15 इसका, 15 घात पे 1 बटे 6, फिर इसमें गुणा करते हैं 12 से, क्योंकि चूँकि LCM जो है उसी से गुणा करेंगे सब में हम, 14 12। ठीक है, अब देखिए ये है 245 के घात पे है 1 बटे 12, गुणे करते हैं 12 से। ठीक है, इसमें 12 कैंसिल हो गया। अब देखिए घात क्या बचता है, चूँकि देखिए बटे में इसी जो इसका जो हर था वो कैंसिल हो गया है घात का, तो बचा है घात 4 घात पे 4 बचा है। ठीक है, 6 घात पे यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ 15 घात पे 2 बचा है, इसमें 250 घात पे 1 है। ठीक, अब यहाँ मान लेते हैं कितना निकलता है, वैसे जिस पहले हुआ था 256। ठीक है, इस 216 हुआ, इसमें 225 होगा,
देखिए 225, इसमें 245। तो ये स्टूडेंट देखिए सब 256 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आ रही है। तो अतः हमारा जो सबसे बड़ी कड़ी वाली संख्या होगी ये होगी, ठीक है, √4 की 100⁻³ ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम जो है करणियों की तुलना 3 नियम से कर सकते हैं। ठीक, आपको जो सूट लगे उसे आप अपनाइए। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये दूसरा प्रश्न, एक और प्रश्न। ठीक है, इसका मान निकालना है, का मान क्या होगा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इससे भी हम आपको 2 नियम से बताएंगे। ठीक है, पहला होगा थोड़ा लॉन्ग मेथड, दूसरा होगा शॉर्ट मेथड। ठीक, आप देखते हैं चूँकि लॉन्ग मेथड को जो है एकेडमिक स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसे यूज़ करना ही होता है लॉन्ग मेथड को, और जो शॉर्ट मेथड है वो जो है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो है लॉन्ग मेथड। तो यहाँ पे देखें अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो जैसे देखिए जो अंडरवुड में है संख्या 6, ठीक है, इसका जो गुणनखंड हो इस प्रकार से हो कि दोनों का जो 2 3 6 है, तो दोनों के योगफल 2 और 3, दोनों के योगफल ये 5 होते, ये संख्या होती, पहली संख्या होती हो। ठीक, और इसके रूट के बाहर जो 2 लिखा हो, रूट के बाहर 2 है और अंडरवुड संख्या ऐसी हो कि इसका गुणनखंड इसके योगफल के बराबर हो, इसका ठीक है गुणनखंड पहली संख्या के बराबर हो। तो देखते हैं पहले कैसे करते हैं। चूँकि देखिए तो अगर हम 5 लिख दें यहाँ पे, अब आप देखेंगे इसे, तो अगर हम इस √6 को अलग लिखें √3 और गुणे √2 लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक ना, तो अब देखिए अब इस प्रकार से अगर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और या √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। मतलब कि ये जो 5 है हमारा, इसे लिख सकते हैं 3 + 2 में, 3 + 2 आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एकदम विस्तार बता रहे हैं ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझ जाएं। आप जो भी स्टूडेंट चाहे आप एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, चाहे 9th के 10th को 8th तक के स्टूडेंट्स से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, × 2 देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीज़ वो देखिए अब देखिए जो 3 है इसको लिखते हैं फिर √3 का स्क्वायर। ठीक है, जो 2 है इसे लिखते हैं √2 का स्क्वायर। अब जो रूट ये ऐसे लिख देते हैं जैसे है वैसे √2 × 2 × √3 × √2। ठीक है, अब इसी देखेंगे यहाँ पे a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसलिए देते हैं फिर मतलब कि √3 + √2 का मतलब कि a + b होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए देते हैं होल स्क्वायर, ये हो रहा है अभी हमारे पास। ठीक है, अभी ये पूरा जो रूट है इसके ऊपर बाकी है। ठीक, ओके, अब देखिएगा तो जो ये होगा ना, आप जानते हैं जैसे मान लीजिए किसी संख्या अंडरवुड में कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग में अंदर है, जो मतलब जिसका जो घातांक जो ये घात है उसके बराबर अगर ये इसका वर्ग घात हो जाता है, तो ये जो है इसका मतलब ये अंडरवुड से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये मान होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो कि इतना पूरे का वर्ग हो गया है, तो इसका मान हो जाएगा फिर √3 + √3 + √2। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, तो स्टूडेंट इसका जो शॉर्टकट नियम दूसरा है वो देखते हैं, दूसरा मेथड तो क्या है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स दूसरा नियम जो है ये ऐसे है कि आप इससे पहले देखते हैं कि जो है रूट लगा है यहाँ पे अंदर में, इसके बाहर 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो हम सीधा जो इसका गुणनखंड होगा, जैसे 3 दूनी 6, तो या 3 और +2 का योगफल ये इसके बराबर आ रहा है पहले वाले संख्या के, जो पूर्ण वर्ग संख्या पे जो पूर्ण संख्या है ये संख्या इसके बराबर इसका योगफल आ रहा है इसके जो गुणनखंड का है अंदर वाले का। तो फिर सीधा वैसे लिखते थे, पहली बड़ी संख्या लिखते हैं चूँकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और जो है 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम सीधे लिखते हैं फिर √3। ठीक है, 3 चूँकि 3 आ रहा है और ये 2 है, 2 लिख देते हैं और क्या कहते हैं बीच में प्लस है, ये फिर प्लस लगाते हैं, इससे हम फिर अंडरवुड में कर देते हैं। ठीक, तो हमारा स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है। बस ध्यान ये रहे कि इसकी जो कड़ी है इसके बाहर 2 होना चाहिए। अगर बाहर 2 नहीं है तो इसे आपको अंदर की संख्या देख लेते हैं, इसके में चेक कर लेते हैं, इसे 2 बना लेते हैं। ठीक है, जिसे देखते हैं आपको अगला सवाल बताते हैं। तो जैसे ये स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन कैसे है। तो देखिए जैसे हमने आपको इसके पहले बताया क्वेश्चन,
तो उसमें जो है अंडर रूट के बाहर यहाँ पे 2 था, ठीक है। इसमें जैसे 2 नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए तो कैसे करेंगे इसे, अब इसे 8 लिखते हैं और हम देखेंगे कि जो 60 है ये 15 चौके 60, 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है अंदर ब्रैकेट के उस रूट के, तो इसे जो है हम लिख सकते हैं फिर 15 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और समझ सकते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं इसे 8 प्लस जो है ये 2 का इससे बाहर निकालते हैं तो मिल जाता है फिर 2 रूट में ये 15, ठीक। तो देखिए हमने इसे बताया था आपको कि आप उसके बाद ऐसे कर सकते हैं हल कि जैसे देखिए अब यह बाहर 8 है, इसका जो है गुणनखंड 5 तिहाई 15, मतलब कि ये होगा 5 3 8 5 3 15, जो गुणनखंड 15 का है वो 5 3 5 और 3 होगा, 5 गुणा 3 और 5 प्लस 3 का योगफल 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आ जाएगा फिर जो है 5 पहले लिखते हैं बड़ी संख्या, उसके बाद 2 3 बाद में, इसे हम बीच प्लस है प्लस लिखते हैं और जो है चूँकि यहाँ पे लगा देते हैं इस रूट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पे अगर 2 बाहर नहीं है तो इसमें 2 हमें बाहर लाना होता है, तो 2 इस प्रकार से बाहर ला देते हैं, ठीक है। तो जो संख्या अंदर बचती है उसे हम मैच करते हैं बाहर वाली जो संख्या प्लस में है, प्लस माइनस होती है इसके गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल लेते हैं।